जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए आज हम लोग का न्यू टॉपिक है शैव धर्म। इससे पहले वाले जो धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसमें आते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, और आज का न्यू टॉपिक है शैव धर्म। तो देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए शैव धर्म, हम लोग बौद्ध धर्म से परिचित भले ना हो, लेकिन शैव धर्म में वर्तमान समय में कौन नहीं जानता है, कौन ऐसा इंसान है जो शिव भगवान का पूजा नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस भारत देश में अभी भी शैव धर्म से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन धर्म से आपको पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मानने वाले लोग हैं शिव को, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में महादेव को मानने वाले सभी लोग हैं। देखिए खुद मैं महादेव भक्त हूँ, मैं खुद महादेव भक्त हूँ, उनसे बड़ा मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। अपना फैमिली या महादेव दो को मैं बहुत ज़्यादा दिल से मानता हूँ। अगर आप भी महादेव भक्त हैं तो थोड़ा सोचिएगा वर्तमान समय में महादेव से रिलेटेड या शैव धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछा गया, प्रीवियस देखिएगा तो पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन के कारण हम पूरा शैव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उम्मीद कीजिए भगवान से मनाइए आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें शैव धर्म से पूछ लिए जाए, आप पढ़ भी लीजिएगा, बन भी जाएगा। देखिए शैव धर्म के बारे में तो बता दिया गया है ल्यूसेंट में, लेकिन आप देखिएगा प्रीवियस में पूछा गया है लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन आइए समझते हैं शैव धर्म के बारे में, बहुत अच्छा से जानकारी लेते हैं। देखिए शैव धर्म है शिव से रिलेटेड धर्म है, तो आइए हर हर महादेव बोल के इस टॉपिक का रिवीजन कीजिए। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आज क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि शैव धर्म को हम अच्छा से क्लियर करवा ही देंगे। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं छूटेगा, विश्वास कीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ता हूँ, और उम्मीद करते हैं अगर आप रिविज़न कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं आपसे भी बनेगा, और बनना ही है, क्योंकि आप रिवीजन कर लीजिएगा। पढ़ाई है तो रिवीजन है, रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन वहाँ बन ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो देखिए शैव धर्म, शैव का मतलब क्या होता है? शैव का मतलब जो होता है ना, वो होता है शुभ, कल्याण, मंगल, ये सब होता है शैव का मतलब, शुभ, कल्याण, मंगल। देखिए अगर हम लोग से पूछ लिया जाए एग्जाम में शिवलिंग उपासना का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, शिवलिंग जैसे हम लोग शिवलिंग का पूजा करते हैं तो पूछेगा प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं सर, प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? तो देखिए शिवलिंग का प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन है कि SGS बोर्ड पे छोटा जगह होने के कारण हम SGS लिख दिए हैं, इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखिए शिव को रुद्र भी बोला गया है, लेकिन रुद्र कहाँ बोला गया है? शिव को रुद्र ऋग्वेद में बोला गया है। देखिए शिव को रुद्र ऋग्वेद में बोला गया है, शिव की पत्नी पार्वती ऐत्रेय आरण्यक में बोला गया है, ऐत्रेय आरण्यक में बोला गया है, वहाँ पे बोला गया है शिव की पत्नी का नाम पार्वती, उमा, गौरी, उसके बाद भारवी, ये सब जो है शिव की पत्नी का नाम है। शिव का नाम आप लोगों ने भली भांति देख लिया, रुद्र है, और रुद्र का चर्चा ऋग्वेद में मिला है। तो आइए आगे का टॉपिक देखिए और अथर्ववेद में अगर पूछा जाए शिव को क्या क्या बोला गया है, तो देखिए अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति, ये सब बोला गया है अथर्ववेद में। देखिए ऋग्वेद में सिर्फ रुद्र बोला गया है शिव को, लेकिन अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति, भूपति, ये सब बोला गया है अथर्ववेद में। देखिए अगर पूछ लिया जाए लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो देखिए लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विष्णु के 10 अवतार के बारे में, सबसे पहले कहाँ चर्चा मिलती है, तो सबसे पहले वहाँ भी मत्स्य पुराण में चर्चा मिला था, और यहाँ बता रहा है सबसे पहले किस पुराण में चर्चा मिलती है शैव की लिंग पूजा के बारे में, तो वो मत्स्य पुराण में। कन्फ्यूज नहीं करना है, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, रिवाइज अच्छा से कीजिए। मेरा यहाँ आना एक टीचर बनना नहीं है, मेरा यहाँ आना आप लोग को रिवाइज करवाना है, ग्रुप डिस्कशन का छात्र समझिए, अच्छा से रिवाइज हो जाए वही काफ़ी है मेरे लिए। देखिए शैव संप्रदाय की संख्या, शैव संप्रदाय होगा, शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। ये कहाँ बताया गया है? ये वामन पुराण में बताया गया है, जो शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे
शैव संप्रदाय की संख्या 4 है, इसकी चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ वामन पुराण, मत्स्य पुराण में सब सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद देखिए 4 जो संख्या थी शैव संप्रदाय की तो कौन कौन से थी ये देखिए। पहला था पाशुपत, दूसरा था कपालिक, तीसरा था कालामुख और चौथा था लिंगायत। देखिए ये 4 संप्रदाय थी और इसकी चर्चा वामन पुराण में देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पाशुपत पहला जो संप्रदाय है उसके बारे में जानिए। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, सबसे पुराना संप्रदाय अगर पूछा जाए एग्जाम में, शैव संप्रदाय में 4 जो संप्रदाय हैं, अगर सबसे पुराना पूछा जाए या प्राचीन पूछा जाए तो होगा पाशुपत संप्रदाय, समझे। उसके बाद देखिए इसके जो संस्थापक थे ना, ये थे लकुलिस, इसके संस्थापक, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो थे लकुलिस थे। शैव संप्रदाय वाले का मानना था जो लकुलिस जो हैं यह शिव के 18 अवतारों में से एक हैं। 18 अवतारों में से एक का दर्जा दिया गया लकुलिस को। तो देखिए संस्थापक थे लकुलिस, 18 अवतारों में से एक। इस मतलब पाशुपत संप्रदाय के लोगों का मानना था लकुलिस जो है ना वो 18 अवतारों में से एक हैं, शिव के 18 अवतारों में से एक। देखिए इसके अनुनायी जो है ना इनको पंचार्थिक कहा गया। पंचार्थिक, देखिए यहाँ से देखिए प से पंच और यहाँ से याद कीजिएगा, देखिए ट्रिक होता है याद करने का। पहला संप्रदाय पाशुपत, प से पाशुपत, इसके अनुयायियों को पंचार्थिक, दोनों प से आएगा, याद कीजिएगा। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, काहे कि ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, एकदम बोलते हैं ना एक बार पढ़िएगा नहीं भूलिएगा, वैसा क्वेश्चन है ये सब। पाशुपत सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, संस्थापक लकुलिस, 18 अवतारों में से एक, अनुनायु पंचार्थिक। देखिए इसके सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम है पाशुपत ग्रंथ या पाशुपत सूत्र, दोनों बोला जाता है, ग्रंथ भी बोला जाता है, ग्रंथ या पाशुपत सूत्र। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए हम लोग को देखने को मिलता है पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि नेपाल में है। पशुपतिनाथ की मंदिर नेपाल में है, वो पाशुपत संप्रदाय का एक विशिष्ट स्थल रहा है प्राचीन समय में। देखिए पशुपतिनाथ की मंदिर की बात की जाए तो 1979 में उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया। तो आइए आगे का नया टॉपिक देखते हैं। देखिए दूसरा था कपालिक, पहला था पाशुपत, दूसरा था कपालिक। देखिए कपालिक जो था ना, कपालिक संप्रदाय के जो लोग थे वो अपना इष्ट देव भैरव को मानते थे। ये सब शैव धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में उस पर आप लोग मतलब देखिए ध्यान से देखिए, ये अपना इष्ट देव भैरव को मानते थे कपालिक संप्रदाय के लोग। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो श्री शैल था। हम पढ़े हैं प्रीवियस में, हमसे मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हम बना रहे थे, शैव धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा गया था कपालिक संप्रदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो इसका आंसर श्री शैल होगा। कंफ्यूज नहीं करना, एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे वो हर एक बात हम बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग सिर्फ ठीक से देखिए। आप लोग का रिवाइज करवाना मेरा काम है, हम टीचर नहीं है, हम स्टूडेंट है, ग्रुप डिस्कशन का छात्र हैं। हम ऑनलाइन यहाँ देख रहे हैं आप लोग, लेकिन विश्वास कीजिए हम गंगा घाट पे भी 20 लड़का के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद अगर रूम की बात की जाए तो रूम में तो नहीं, लेकिन छत पे हम लोग ग्रुप डिस्कशन रात में करते हैं। तो आइए आप लोग भी साथ में क्यों ना ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही मायने रखता है आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से। अगर ग्रुप डिस्कशन आप जहाँ भी हैं कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। देखिए कपालिक संप्रदाय के लोग अपने उपास्य देव को प्रसन्न करने के लिए तामसी क्रिया का प्रयोग करते थे। तामसी क्रिया का मतलब आप लोग मतलब समझिए, तामसी क्रिया मतलब क्या होता है। तामसी क्रिया मतलब होता है जैसे महादेव के भक्त, आप लोग देखते होंगे महादेव के भक्त जो मतलब मदिरा का सेवन कर लेते हैं, उसके बाद मतलब भस्म लगा लेते हैं, ये सब करके मतलब ये सब काम करके ये लोग महादेव को खुश करते थे, अपने भगवान को खुश करते थे। इसी को बोला गया है तामसी क्रिया। तो देखिए इनकी प्रवृत्ति जो थी ना असुर की तरह था। असुर मतलब राक्षस। तो सही बात है, सोचने वाली बात है, महादेव भक्त होते ही खूंखार होते हैं। क्यों नहीं खूंखार होंगे? महादेव के भक्त आपको इधर उधर मिलेंगे ही नहीं, आपको मिलेंगे शमशान में ज़्यादा करके अघोरी बाबा। तो आइए देखिए इन लोगों के बारे में, इस धर्म के बारे में जानिए। देखिए ये लोग उपास्य देव को प्रसन्न करने के लिए तामसी क्रिया का प्रयोग करते थे। इनकी प्रवृत्ति जो थी असुर की तरह थी। देखिए
कालामुख की अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन याद कीजिएगा, अगर एग्जाम्पल की बात लीजिएगा ना, तो आप लोग कुंभ या अर्धकुंभ में नागा बाबा को देखते होंगे, जिसे नागा साधु बोला जाता है, इसी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। नागा साधु, साधु या नागा बाबा जो भी आप बोलते होंगे, नागा साधु कपालिक से ही संबंध रखते हैं, कपालिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा संप्रदाय था कालामुख। कालामुख याद कीजिएगा, पहला था, देखिए 4 संप्रदाय में विभाजित किया गया था, बटा गया था। उसका पहला इसका जो था पशुपत था, दूसरा था कपालिक था, तीसरा कालामुख था, चौथा लिंगायत था। देखिए ये जो थे ना कालामुख, सेम कपालिक प्रवृत्ति के लोग ये भी थे कालामुख। जैसे कपालिक लोग रहते थे मिलता जुलता, जैसे बिहार यूपी झारखंड का सेम कल्चर, आपको रहने की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो बिहार यूपी झारखंड का रहने सहने का सेम कल्चर है। वैसे अगर कल्चर की बात किया जाए तो कपालिक संप्रदाय के लोग और कालामुख संप्रदाय के लोग का रहन सहन एक जैसा था। तो देखिए कपालिक प्रवृत्ति का मिलता जुलता स्वरूप या स्वरूप बोल दीजिए या रहन सहन बोल दीजिए, ये दोनों सेम थे। देखिए अब ये लोग भोजन की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। देखिए नर कपाल मतलब समझे, मृत्यु के बाद जो कपाल का जो खोपड़ी बच जाता है उसमें नर कपाल मतलब पुरुष का जो कपाल होता था, उसमें ये लोग खाना खाते थे, उसमें ये पानी पीते थे। और सेवन करने के लिए मदिरा, मतलब मदिरा का सेवन करते थे, जैसे आधुनिक नाम है ना मदिरा का, शराब, वो सब यूज करते थे। तो देखिए बुक में जो बात है वो तो मतलब हम लिखे ही है, लेकिन आप लोग समझिए अगर ये सब ये लोग कर रहे होंगे तो गाना है ना दम मारो दम, तो वो सब ये लोग करते ही होंगे महादेव को खुश करने के लिए। देखिए महादेव को खुश करने के लिए लोग करते ही होंगे, अभी भी करते हैं महादेव भक्त सब, अभी भी करते हैं। मेरे बारे में नहीं सोचिएगा, हम ये सब नहीं करते हैं, समझे, लेकिन अभी भी महादेव भक्त ये सब करते हैं। देखिए भोजन जो करते थे नर कपाल, पानी नर कपाल में, और सेवन जो करते थे मदिरा का करते थे। देखिए इसके अनुनायियों को महाव्रतधर कहा गया, इसके अनुनायियों को, कालामुख के अनुनायियों को महाव्रतधर कहा गया। आप अपने बुक में पढ़िएगा, डायरेक्ट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, कपालिक प्रवृत्ति हो या कालामुख प्रवृत्ति, दोनों को मिलते जुलते एक स्वरूप जैसी घटना दोनों में होती थी। उसके बाद इसका जो था कालामुख के अनुनायियों को महाव्रतधर कहा गया। और उसके बाद देखिए चौथा है लिंगायत। लिंगायत की स्थापना अल्बर सूत्र ने किया था, ऋषि थे वो किए थे, अल्बर सूत्र, उस अल्बर प्रभु या अल्बर सूत्र। उसके बाद देखिए उनके शिष्य वासव थे, वासव दोनों मिलके लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किए थे। अब देखिए लिंगायत संप्रदाय खास करके दक्षिण भारत में था, कर्नाटक के साइड में। अब दक्षिण भारत में पढ़ते होंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो पढ़ते होंगे ये खास करके दक्षिण भारत में। हालांकि शैव धर्म की अगर बात की जाए तो शैव धर्म का जो विस्तार हुआ था दक्षिण भारत में नयनारो संतों ने किया था। वैष्णव धर्म में अल्बार संतों पढ़े ही है, वैष्णव धर्म के बारे में जब हम लोग रिकॉल कर रहे थे तो वहाँ तो देखे वैष्णव धर्म का जो प्रचार किया वो अल्बार संतों ने किया। अल्बार संतों की संख्या जो 18 थी। उसके बाद उसमें एक महिला थी अंडाल नामक महिला, जो वैष्णव धर्म का प्रचार आगे बढ़ चढ़ के किया और उसे दक्षिण के मीरा भी कहा जाने लगा, अंडाल महिला को। इसका जो मतलब प्रचार किए थे नयनार किए थे, और इसकी संख्या जो थी नयनार संत की संख्या 63 यानी 63 थी। तो देखिए यहाँ देख लीजिए विशेषकर लिंगायत दक्षिण भारत में कर्नाटक के साइड में। और देखिए इसका धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादन, इसका जो धार्मिक ग्रंथ है लिंगायत का शून्य संपादन। और देखिए इसे जंगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। मतलब ये जो है लिंगायत संप्रदाय के लोग को जंगम और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यहाँ देखिए शिव एवं नंदी की मुद्रा पर चित्रांकन किस काल में बना, ये पूछे जाएंगे आपसे। ये सब क्वेश्चन ये जो है ना ये पूछे जाते हैं। शिव एवं नंदी यानी शिव एवं पार्वती का मतलब चित्र, शिव एवं नंदी का चित्र किस काल के मुद्रा पे बना, तो इसका आंसर होगा कुषाण शासक के काल में। कुषाण शासक के काल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजेश्वर मंदिर या बिरदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर या बिरदेश्वर मंदिर, ये है तंजौर में। तंजौर याद कीजिएगा, साउथ इंडिया के तंजौर नामक स्थान पे तंजौर। इसका जो निर्माण करवाए थे राजराज प्रथम, जो कि
चोल वंश से संबंधित थे, चोल वंश से संबंधित थे राजराज प्रथम। अगर बात किया जाए एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, तो इसका निर्माण कराए थे राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक इसका निर्माण कराए थे। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक, नाम था उनका कृष्ण प्रथम। देखिए उनका नाम था कृष्ण प्रथम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया, तो राष्ट्रकूट शासकों ने। अगर शासक का नाम पूछ दे तो कृष्ण प्रथम, और उसके बाद अगर पूछ दे तंजौर या बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण, तो राजराज प्रथम जो कि चोल वंश से संबंधित थे। तो देखिए यहाँ से जो टॉपिक था हम लोग देख लिए। आइए एक छोटा सा टॉपिक है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है, 3 या 4 लाइन का टॉपिक है। देख लेते हैं, आखिर उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा सोच है एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, छोड़ना ही नहीं है। ठीक से पढ़ेंगे, कहीं से पूछे ना, बना तो देना ही है। जिद होता है, मेरा जिद है, आप लोग को भी रिवाइज करवा ही देंगे। खाली आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को। कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम, आपका भी निकलेगा और मेरा भी निकलेगा। देखिए यह है शाक्त धर्म। इसमें माँ दुर्गा की एवं काली माता का उपासना किया जाता था, उपासना किया जाता था। देखिए पहला फैक्ट। दूसरा, शैव धर्म एवं शाक्त धर्म में घनिष्ठ संबंध हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ शाक्त धर्म से पूछा जाएगा। दुर्गा माँ का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो देखिए मार्कंडेय पुराण में। थोड़ा तौलिया देना, तौलिया देना तो बोलो, तौलिया देना। क्या तौलिया हो गया क्लास। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन के बारे में भी देखिए। देखिए यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ये है MP मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो देखिए यह मंदिर दर्शाता है कि प्राचीन भारत में माँ दुर्गा का भी, यानी शाक्त धर्म का भी विस्तार हुआ, और सबसे प्राचीन मंदिर दुर्गा माँ की 64 योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर उदाहरण के लिए, शाक्त धर्म से उदाहरण के लिए 64 योगिनी मंदिर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जैन हो, बौद्ध हो, वैष्णव धर्म हो, या भागवत धर्म हो, या शैव धर्म हो, या शाक्त धर्म हो, ये सब टॉपिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो आगे का जो टॉपिक है धर्म से रिलेटेड है, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक 1-2 वीडियो में क्लियर कर देंगे। उसके बाद प्राचीन वंश के बारे में आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
ये तीनों चीज़ हम पे छोड़ दीजिए। एग्जाम्स, आप एग्जाम से पहले ये सब हम क्लियर करवाएंगे, मेरा सोच है। और खुद को मतलब खुद में हमें ये विश्वास होना चाहिए जो हम पढ़ लेंगे और पढ़ा देंगे। इस मतलब ये सोच के साथ अगर पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छा से होगा। आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो दिमाग कहीं और होगा, तब भूल जाइएगा। लेकिन हाँ, ये सोच के पढ़िएगा तो हम ये पढ़ रहे हैं, आगे हम किसी बच्चे को बता सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे जल्दी गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं आगे की न्यू वीडियो में यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म को लेके, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, थैंक यू।